ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, नाउ वी आर अबाउट टू स्टार्ट विथ 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 3, ठीक है, पेज नंबर 64, 3.10, ठीक है, पेज नंबर 64, राइट हैंड साइड ग्रीन बॉक्स के नीचे जो है एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ हीट रेडिएशन। अभी देखो, अगर आप गौर करेंगे हमारे चैप्टर का नाम क्या है, KTG और R मतलब क्या, यानी कि रेडिएशन। अब तक हम लोगों ने जो भी पढ़े इसके पहले तक, ये वो जो था वो रिलेटेड टू गैसेस था, मगर अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसके आगे वो रहेगा रेडिएशन से रिलेटेड। अब रेडिएशन क्या है? देखो, रेडिएशन एक ऐसी चीज़ है जो दिखाई नहीं देती है, ठीक है। रेडिएशन के बारे में पूरा आगे सब कुछ उसी के बारे में है, तो उसको बहुत डिटेल में देखेंगे। पहले थोड़ा सा हम लोग इसके पहले पैराग्राफ को ये सब समझते हैं, रेडिएशन को डिटेल में। पूरा आगे का चैप्टर ही अभी इसी पे बेस्ड है, तो इसके लिए उसके बाद में देखते हैं। तो लोगों को समझ में आ रहा है, अभी से रेडिएशन पार्ट शुरू हो रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर 3.10 के अंदर हम लोग क्या देखने वाले हैं, हम लोग देखने वाले हैं आर्ट। क्या देखने वाले हैं? आर्ट को देखने वाले हैं। आर्ट मतलब क्या? मतलब वही एब्जॉर्प्शन, अरे ART ना, रेडिएशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ हीट। एब्जॉर्प्शन, रेडिएशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ हीट एनर्जी, ऐसा बोला गया है। उससे पहले अभी यानी कि हीट एनर्जी कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब हो रही है, मतलब कहीं से आई होगी, रेडिएट हो रही है, मतलब टकरा कर वापस जा रही है, मतलब समझ में आ रहा है, तो रेडिएट हो रही है। ट्रांसमिट हो रही है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, मतलब कहीं ना कहीं ये ट्रैवल कर रही है। तो ये ट्रैवल कैसा करती है? हीट एनर्जी, हाउ डज हीट एनर्जी ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अदर? तो उसके लिए आपके बुक में 3 ऑप्शन दिया है। ऐसा बोला है कि 11th में अगर आप लोगों ने पढ़े होंगे 11th में अगर आप लोगों ने पढ़े होंगे तो वो बोल रहा है कि हीट जो है ये कैसा ट्रांसफ़र होती है, उसके 3 जो है क्या है, जरिया है, 3 जरिए हैं। एक होता है कंडक्शन, एक होता है क्या, कंडक्शन, दूसरा होता है कॉन्वेक्शन, और तीसरा होता है क्या, द मोस्ट एंड रेडिएशन, मोस्ट इम्पोर्टेंट, या जो आपके आज के टॉपिक से रिलेटेड है वो है रेडिएशन। हमको इस पर आना है, उससे पहले ये 2 को थोड़ा सा समझेंगे, इसके बारे में पूछेगा भी नहीं शायद बोर्ड्स में, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। ये तीनों भी क्या है, ये तीनों भी जरिया है। किस चीज़ का जरिया? हीट को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने का। बोलो, समझा? हीट को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने का। हाउ डज हीट ट्रांसफ़र, चाहे वो हमारी बॉडी में हो या गैस पे हम लोगों ने कोई बर्तन रख दिए उसके अंदर हो रहा हो, या सूरज से आती हुई रोशनी ज़मीन पर आ रही हो, या प्लांट के लीफ के अंदर जा रही हो, कोई भी कैसा भी अगर हीट एनर्जी जा रही है, ये 3 के अलावा कोई दूसरा या चौथा कोई रास्ता नहीं है। हीट ट्रांसफ़र कैसा होती है, प्रोपगेट कैसा होती है, फैलती कैसा है, उसके 3 ही जो है मतलब रीजन्स है। समझ में आया? या 3 ही वे है। पहला है क्या, कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब क्या, टू कैरी। कंडक्शन का मतलब क्या, टू कैरी, ठीक है। अभी देखो, आप लोगों को जब मैंने 10th स्टैंडर्ड में साइंस 1 चैप्टर नंबर 4 में इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ाया था, तब मैंने कंडक्टर को समझाने के लिए मैं भी एक बार ऐसा किया होगा कि ये पेन या चॉक ये जो है किसी यानी मेरे पास से किसी एक स्टूडेंट को दिया होगा, फिर मैं बोलूँगा पास करो, पास करो, पास करो, पास करो। इसका मतलब होता है टू पास। कंडक्टर का मतलब होता है, कंडक्शन का मतलब टू कैरी या टू पास, ठीक है। मतलब क्या मालूम है कि ये समझ में आ रहा है कि ये जो है ये चॉक, सपोज करो ये हीट है और मैं एक मॉलिक्यूल, ठीक है। अब सपोज करो ये एक रॉड है, ये एक रॉड है, और यहाँ पर जो है आग लगा दी गई है, मतलब यहाँ पर जो इसको हीट किया गया, और अपन ने यहाँ पकड़े। कुछ देर के बाद आप देखोगे कि इधर का एरिया भी गर्म होगा, कुछ देर के बाद होगा, लेकिन होगा ज़रूर होगा। अगर ये मेटेलिक बॉडी है तो, अगर ये मेटेलिक बॉडी है तो ये वाला एरिया जहाँ पर हम लोग ने हाथ रखे, यहाँ पर हम लोग को झटका लगेगा,
कैसा हुआ कि ये गर्म हुआ चीज़ उड़कर यहाँ पर आया? नहीं, ये गर्म हुआ, इसके बाजू वाले मॉलिक्यूल को फिर उसने गर्मी दिया, उसने गर्म होकर फिर तीसरे वाले को दिया, तीसरे वाले ने चौथे वाले को दिया, और जो मॉलिक्यूल जब मेरे कांटेक्ट में था जब वो गर्म हुआ तो मुझे गर्मी लगी। इसको बोलेंगे कंडक्शन। तो हीट ट्रांसफर होने के 3 जरिए हैं, उसमें से पहला जरिया है कंडक्शन। कंडक्शन मतलब टू कैरी या टू पास होता है। बोलो समझा? यानी कि एक मॉलिक्यूल गर्म होगा, वो पास करेगा अपने बाजू वाले को। अब इसके बाजू में यहाँ पर तो कुछ है नहीं, ठीक है, तो वो यहाँ पास करेगा, यहाँ पर भी पास करेगा, लेकिन खैर मैं उसके बारे में बाद में बताता हूँ। तो ये हो गया, ये बताऊँगा ज़रूर, ठीक है। यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, इसको बोलेंगे क्या? कंडक्शन। डोंट वरी, 12वीं में पूछेगा नहीं बोर्ड्स में, लेकिन बता रहा हूँ कंडक्शन। कन्वेक्शन मतलब क्या? कन्वेक्शन याद रखो, इसके अंदर सॉलिड सब्सटेंस में नहीं दिखाई देगा, वो लिक्विड सब्सटेंस में दिखाई देगा, जैसे कि उबलती हुई चाय या पानी, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने अगर इसको गैस में रख दी तो क्या हो जाएगा? ये जो पानी का मॉलिक्यूल है जो इसके कांटेक्ट में है, ये जब गर्म होगा तो ये गर्म होने के बाद क्या हो जाएगा? हीट एनर्जी मिल जाएगी इसको, हीट एनर्जी मिल जाएगी, विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, और ये उठकर ऊपर चला जाएगा। जैसे उठकर ऊपर चला गया, हीट ट्रांसफर हुई क्या? नहीं, फ्रॉम बॉटम टू द टॉप। तो ये क्या होगा? ये दूसरा तरीका है हीट को ट्रांसफर करने का। कुछ समझा कि नहीं समझा? समझा? एक तरीका ये है, कौन सा? कंडक्शन। कंडक्शन में क्या हो जाएगा? इंसान हिलेगा नहीं, मतलब मॉलिक्यूल हिलेगा नहीं, क्यों? क्योंकि वो सॉलिड है। तो वो क्या करेगा? हीट खुद गर्म होकर अपनी हीट बाजू वाले को देगा, बाजू वाला गर्म होगा, फिर वो अपनी हीट बाजू वाले को देगा। ऐसा करते करते बाजू 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 करते करते जो है आखिर तक जाएगा। इसको बोलेंगे कंडक्शन। दूसरा क्या है? कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या हो जाता है? एक मॉलिक्यूल गर्म होकर किसी और को नहीं देता है, और वो सीधा क्या हो जाता है? हीट एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करके वो अपनी पोजीशन चेंज कर देगा। जहाँ पर भी जाएगा वहाँ पर एनर्जी ट्रांसफर हो गई, हीट एनर्जी। ये होता है कन्वेक्शन। इतना समझा? इतना समझा? ठीक है। अब रेडिएशन, यहाँ से बस ये खत्म हो गया। अब ये दोबारा कभी नहीं सुनाई देंगे आप लोगों को इस चैप्टर में। अब ध्यान से सुनो, यहाँ से मेन टॉपिक शुरू हो रहा है रेडिएशन, और यहाँ से ही मेन पूछा जाएगा रेडिएशन क्या है। ध्यान से सुनो, यहाँ पर बड़ी सी डेग पक रही है, सपोज करो बहुत सारी आँच है, वो कूलर के पास से सपोज करो, और मैं यहाँ खड़ा है, डिस्टेंस है। अरे हाँ, एक चीज़ बोलो भैया, याद रखो, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन के लिए दे रिक्वायर मटेरियल मीडियम। दे रिक्वायर व्हाट? मटेरियल मीडियम। अब सर मटेरियल मीडियम मतलब क्या? मतलब ट्रैवलिंग का रास्ता। मटेरियल मीडियम मतलब क्या? ट्रैवलिंग का रास्ता। मुझे अगर यहाँ से जाना है, सपोज करो स्टेशन, मीरा रोड स्टेशन, तो क्या हो जाएगा? रोड विल बी माई मटेरियल मीडियम। पंछी को अगर उड़ना है तो हवा विल बी मटेरियल मीडियम। मच्छी को तैरना है तो पानी विल बी मटेरियल मीडियम। वैसा ही कंडक्शन के लिए मॉलिक्यूल्स आर मटेरियल मीडियम। समझ में आया? कन्वेक्शन के लिए पानी की मैं बात कर रहा हूँ अगर, तो पानी के मॉलिक्यूल्स जो है वो उसके लिए मटेरियल मीडियम है, तो इन लोग को मटेरियल मीडियम लगता है। मगर रेडिएशन दे डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम, दे डू नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम। इसीलिए रेडिएशन वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकते हैं, इसीलिए रेडिएशंस वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारा सन। सन जो होता है, याद रखो, ये जो सन होता है ये अपनी रोशनी ज़मीन पर, नीचे ज़मीन पर भेजता है। अब हमको पता है कि हमारा जो अर्थ है उसके 100 किलोमीटर्स उसके ऊपर तक जो है, 100 किलोमीटर ऊपर तक जो है, याद रखो, एटमॉस्फेरिक गैसेस है। इसके बाद वैक्यूम शुरू होता है, ऐसा बोलते हैं। बोलो समझा? अब वैक्यूम देखो, ये जो है ना, ये मटेरियल मीडियम है। जो गैसेस है ना, एटमॉस्फेरिक गैसेस, ये मटेरियल मीडियम है साउंड को प्रोपेगेट करने के लिए बोलो, या हीट को, या कोई दूसरी चीज़ को। लेकिन याद रखो, हीट वाली यानी कि जो रेडिएशन वाली चीज़ है ना, वो बिना गैशियस मॉलिक्यूल के भी ट्रैवल करते हुए आते हैं। समझ में आया? वैक्यूम में देयर इज़ नो गैशियस मॉलिक्यूल। आप सोच लेंगे गैशियस मॉलिक्यूल मतलब क्या? कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। समझ में आया? तो ये सारे क्या है? ये जो हमारे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन वगैरह, ये जो हमारे एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं, ये मटेरियल मीडियम बनते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए।
लेकिन रेडिएशन के लिए नहीं। रेडिएशन क्या है एग्जैक्टली मैंने नहीं बताया, अभी बताऊंगा। तुम लोगों को समझ में आ रहा है? अब ध्यान से सुनो। रेडिएशन के लिए, रेडिएशन इज वन टाइप ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी। हीट एनर्जी को ट्रांसफर करने का एक मीडियम है। अपन वही 3 मीडियम ही तो पढ़ रहे हैं। रेडिएशन को इट डू नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम। अगर मटेरियल मीडियम है तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं है तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों कंडीशन में हीट विल गेट रेडिएटेड, यानी कि वो आगे पास हो जाएगी। तो मैं ये बोल रहा था कि यहाँ एक बड़ी सी डेग है और मैं इतना दूर खड़ा हूँ। अब सच बोलो, अगर आँच बहुत ज़्यादा है, मतलब आग बहुत भड़की हुई है, थोड़ी सी गर्मी फील होगी क्या? नहीं। क्या मैं अंदर जाके हाथ डाल दिया आग में? नहीं। क्या वो डेगचा मेरे को आके लग गया? नहीं। लेकिन फिर भी गर्मी कैसे लगी? तो याद रखो, हीट जो है ये रेडिएट हुई, यानी कि विदाउट एनी, मतलब क्या बोलेंगे ना मॉलिक्यूल मेरे पास आया, ना ही तो मैं उसके पास गया, लेकिन रेडिएशन फॉर्म में जो है हीट एनर्जी आकर मुझे लगी, और ये होता है रेडिएशन। याद है मैं थोड़ी देर पहले बोला था कि ये पहला मॉलिक्यूल गर्म होगा तो हीट हर जगह जाएगी, लेकिन मैंने ये वाली जगह चूज़ किया था क्योंकि मुझे ये एग्जांपल देना था। मैं बोला था यहाँ पर भी जाएगी, यहाँ पर जो जाएगी ना ये बनेगी रेडिएशन। अरे बोलो समझा? जो गर्मी हम लोग एमिट करते हैं, जो उसके पास खड़े रहने से हम लोग को महसूस होता है, जैसे इस तरीके गर्म कर दिए और हम लोग गाय से कुछ ढूंढ रहे और अचानक इस तरीके नज़दीक आते गए तो हमको गर्मी फील होती है, डेट इज़ अ रेडिएशन। और ऐसी हीट को बोलते हैं रेडिएटेड हीट या रेडिएटेड हीट एनर्जी। आपकी बुक में क्या लिखा है? रेडिएंट एनर्जी बोला गया। क्या बोला गया है? रेडिएंट एनर्जी। रेडिएंट हीट एनर्जी बोलेंगे तो भी चलेगा, या रेडिएंट एनर्जी, ये याद रखो। कुछ समझ में आया? कोई भी चीज़ इतनी गर्म हो जाए कि अब वो खुद भी वो हीट को अपने अंदर नहीं रख सकती है, अब थोड़ा बहुत उसको बाहर निकालना ही पड़ेगा। जब वो बाहर निकालेगी उस गर्मी को, तो उस गर्मी को बोला जाएगा रेडिएंट एनर्जी। इतना समझा? आप लोगों को समझा? अरे जल्दी बोलो, मैं जंगल में नहीं हूँ, बोलो जल्दी। तो लोगों को समझ में आ रहा है? हम लोग 3.10 पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग को एक्चुअल पढ़ना है ART, आर्ट। एक आर्ट होता है आर्ट, ठीक है, वो आर्ट अपने को पढ़ने का है। लेकिन वो आर्ट से पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि भाई हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाती है। वो है कंडक्शन, कन्वेक्शन और तीसरा है रेडिएशन। कंडक्शन में क्या हो जाता है? कंडक्शन में मॉलिक्यूल एक ही जगह पर रहेगा, ये सॉलिड में देखा जाएगा, और वो गर्म होकर अपने बाजू वाले को गर्मी देगा, वो गर्म होकर अपने बाजू वाले को गर्मी देगा। ऐसा करते करते जो है वो आखिर तक का चलेगा, अगर वो मटेरियल मीडियम मेटेलिक है तो। समझ में आ गया? दूसरा होता है कन्वेक्शन। ये लिक्विड में देखा जाता है कि अगर चाय या पानी को गर्म करते हैं तो जैसे ही हीट एनर्जी मिलती है नीचे वाले मॉलिक्यूल को, जो पानी गर्मी के पास था, वो हीट एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इनटू काइनेटिक एनर्जी और वो सीधा ऊपर आ जाता है और वो ऊपर गर्मी निकल गया। तो हीट एनर्जी ट्रांसफ़र हुई क्या? नहीं हुई। वो दूसरा तरीका क्या था? कन्वेक्शन। और तीसरा क्या है? विदा, और ये दोनों के लिए क्या लगता है? मटेरियल मीडियम। लेकिन तीसरा जो तरीका है वो है रेडिएशन। रेडिएशन के ज़रिए से जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे कहा जाता है रेडिएंट हीट एनर्जी या रेडिएंट एनर्जी। रेडिएंट एनर्जी कैसी प्रोड्यूस होती है? कोई भी मॉलिक्यूल जब वो हो जाता है, ज़्यादा ही उसके अंदर गर्मी आ जाती है, अब वो अपने अंदर नहीं रख सकता है, अब वो बाहर उसको फेंकेगा, तो वो जो बाहर हमारे पास गर्मी आएंगी जो नहीं दिखेंगी हम लोगों को, समझ में आया आपको? लेकिन वो गर्मी का एहसास होगा तो वो रेडिएशन के ज़रिए से होगा, और ऐसे एनर्जी को बोलेंगे रेडिएंट एनर्जी। बस समझ में आया? अब रेडिएशन का मैं मतलब बता रहा हूँ, विच इज़ बीन गिवन ऑन पेज नंबर 65 लेफ्ट हैंड साइड, पहले पैराग्राफ की दूसरी लाइन में बोला गया है। देखो, रेडिएशन रिफर्स टू वन मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। मोड बोले तो क्या? तरीका। मोड बोले तो क्या? तरीका, किस तरीके से, ठीक है। वन मोड यानी एक तरीके का ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी है, कौन? रेडिएशन। दूसरी बार भी बोला है, द टर्म रेडिएशन ऑल्सो रिफर्स टू कंटिन्यूअस एमिशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सरफेस ऑफ एनी बॉडी
बिकॉज ऑफ इट्स थर्मल एनर्जी। मतलब क्या, कोई भी सरफेस ऑफ बॉडी है वो इतनी गर्म हो गई है कि उसके अंदर हीट अभी नहीं रख सकता, तो वो हीट एनर्जी बाहर फेंकेगा तो वो हीट को क्या कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है, और वो जो ट्रांसफ़र कर रहा है इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन ट्रांसफ़र करेगा, इसलिए उसको बोला गया है क्या, हीट रेडिएशन या रेडिएंट एनर्जी। तो लोगों को समझ में आ रहा है? सारा समझ में आ रहा है? सारा का सारा नीचे गिरा रहा है, समझ में आ गया? तो ये हो जाता है इसके बारे में। अब आ जाता है द मेन थिंग, हो गया नॉट रिक्वायर, ओके फाइन। इतना समझा? तो लोगों को समझ में आ रहा है? देखो मैं बोला ये बहुत ईजी है, इतना ईजी है कि आप लोग बोर हो जाएंगे, लेकिन ये समझ में आ रहा है, ईजी था। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे आर्ट के बारे में। आर्ट, ठीक है, बस ये एक्चुअली बेसिक था, बस आप लोगों को खाली बताना था कि भाई रेडिएशन वगैरह क्या है। अभी शुरू करते हैं आर्ट के बारे में। तो लोगों को समझ में आ गया? 3.10 में हम लोगों ने क्या पढ़े, जल्दी देखो। 3.10 में क्या पढ़े, हीट कैसा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है, 3 पढ़े, कंडक्शन, कन्वेक्शन, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो। लेकिन रेडिएशन इंपॉर्टेंट है। रेडिएशन को क्या नहीं ज़रूरत है, मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं है, वो कैसा भी किधर से भी ट्रांसफ़र होगा, इवन फ्रॉम या थ्रू वैक्यूम भी वो ट्रांसफ़र हो सकता है। इतना समझ गया? समझ गया? अब ये बोल रहा है कि जो सूरज की रोशनी आती है, ये जो रेज आती है, ये भी क्या है, ये भी एक तरीके की रेडिएशन है। और कौन सी रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। बस हम लोगों ने इतना ही पढ़े हैं और ज़्यादा कुछ पढ़े नहीं, बस 3.10 में इतना ही पढ़े, बाकी वो खींचतान भी इसमें लंबा बात हो। इतना समझा जो अभी एडिट करना पड़ेगा। इतना समझ गया आप लोगों को? अभी शुरू करते हैं 3.10.1। अब आ जाता है क्या, हमारा वो जो मेन है आर्ट, ठीक है। ए से क्या बोला था, एब्जॉर्प्शन। दूसरा क्या बोला था, अबे रेडिएशन बोलो, क्या है ये, रिफ्लेक्शन। और तीसरा क्या बोला था, ट्रांसमिशन। अभी देखो ये सबको अच्छे से समझेंगे। 3.10 समझे ना आप लोगों को, कोई इतना भारी नहीं था। अभी ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनिए। ये एक रॉड है, ध्यान से सुनिए प्लीज़, ये एक रॉड है, ठीक है। और यहाँ पर जो है आग उसको सप्लाई करें, मेटेलिक रॉड है, मेटेलिक रॉड है, पूछेंगे तो कौन सा मटेरियल है, मेटेलिक रॉड है, मेटेलिक रॉड है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, हीट इसको दी जा रही है, तो जो पहला मॉलिक्यूल यहाँ पर है, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। जो पहला मॉलिक्यूल है वो इसको एब्जॉर्ब करेगा कि नहीं करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, तो इसको एब्जॉर्ब करें। सपोज करो ये जो हीट दे रहे हैं ना, ये जो हीट दे रहे हैं, हीट को क्यू माना गया है, क्या माना गया है, टोटल अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड। क्या बोला गया है, टोटल अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड, SUPPLIED। ये बहुत मेन है बाबा। अभी 3.10 इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन ये बहुत मेन है। हाँ, उसमें खाली क्या इंपॉर्टेंट था, रेडिएशन, और उसको मटेरियल मीडियम नहीं लगता, बस ये दो ही चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तुम लोग को समझ में आ रहा है? कोई भी सोर्स से, चाहे वो गैस हो या मोमबत्ती हो, अगर उससे हम लोग किसी को हीट एनर्जी दे रहे हैं, वो टोटल एनर्जी को हम लोग क्यू मान रहे हैं, क्यू, कैपिटल वाला क्यू। इतना समझ गया? अब पहले मॉलिक्यूल ने उसको लिया, अब वो गर्म होएगा कि नहीं होएगा, होगा, गर्म होगा, पहला मॉलिक्यूल गर्म होगा। तो कैसा गर्म हुआ, क्योंकि उसने क्या किया, एब्जॉर्ब किया, हीट को क्या किया, एब्जॉर्ब किया। पानी का ड्रॉप डालो और ये रुमाल लो, ऐसा रखो, देखेंगे तो पानी गायब हुआ, जादू नहीं हुआ, पानी एब्जॉर्ब हो गया। एब्जॉर्ब मतलब उसके अंदर समा गया, बोलो समझा? तो याद रखो, इसको लिखेंगे QA, एब्जॉर्प्शन। समझ में आया, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, समझ में आया? तो ये क्या रहेगा, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब। अरे समझा कि नहीं, एब्जॉर्ब, ये रहेगा QA। क्यों है, हीट। याद रखो, ये जितने भी है ये मैंने कैपिटल में लिखा, लेकिन आपको स्मॉल में लिखना है, इसलिए मैंने यहाँ पर स्मॉल में लिखा, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनिए, पहले ये लेता, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये इसको समझ के आसानी से आएगा। अब जैसा ये ज़्यादा गर्म हो जाएगा, ये हीट क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा बाजू वाले को,
ट्रांसफर करेगा बाजू वाले को, फिर ये उसको बाजू वाले को, ये इसके बाजू वाले को। इन शॉर्ट ट्रांसफर करना मतलब क्या, ट्रांसमिट करना, तो ये ट्रांसमिशन। बोलो समझा? तो याद रखो इसको क्या लिखेंगे, QT, इसको क्या लिखेंगे। अब आगे आप देखोगे ना, इसको TR दिया हुआ है, आगे अगर देखेंगे ना बाद में इक्वेशन के बाद TR दिया हुआ है। TR क्यों दिया हुआ है वो मैं आगे उस टाइम पे बोलूँगा, ठीक है। तो फिलहाल QT बोला गया है। QT क्या है, तो टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ट्रांसमिटेड, टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ट्रांसमिटेड, या अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ट्रांसमिटेड। बोला समझा? अब तीसरा क्या है, रिफ्लेक्शन। अभी देखो रिफ्लेक्शन मतलब क्या, ज़रूरी नहीं कि पूरे 100% हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करे, कुछ हिस्सा जो है रिफ्लेक्ट बैक भी होता है। मतलब रिफ्लेक्शन मतलब क्या, टकरा कर वापस आना। साइंस 1 चैप्टर नंबर 7 में देखे थे शायद हम लोगों ने, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में देखे थे। वो चीज़ मैंने बोला था, ऐसा बॉल हाथ में लो, दीवार पे मारो, टकरा कर वापस आया तो रिफ्लेक्शन। तो यानी कि हीट एनर्जी टकरा कर वापस आएगी, समझ में आया? तो वो रहेगा रिफ्लेक्शन। तो वो कैसा रहेगा, Q और ये है स्मॉल r। प्लीज़ ये सच में स्मॉल होने चाहिए पैर के पास। बोलो समझा? तो ये 3 इक्वेशन हुए, तुम लोगों को समझा? अब इसको लिखेंगे हम लोग ऐसा, QA इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, QR इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट रिफ्लेक्टेड, QT इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसमिटेड। बोलो समझा? और Q क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड। इतना समझा? अब ध्यान से देखिए ये इक्वेशन कैसा बन सकता है, Q इज इक्वल टू, यही जो है Q, इसी से तो बना है QA, इसी से तो हमेशा याद रखो, आर्ट को याद रखो, यही सीक्वेंस पे जाओ। ज़रूरी नहीं कि सीक्वेंस में जाना चाहिए, लेकिन याद रखने के लिए Q, फिर उसके बाद और ये है क्या, T। बोलो समझा कि नहीं समझा? अगर ये हीट सप्लाई नहीं करता तो ये 3 प्रोसेस होते थे क्या, नहीं होते थे। हीट ट्रांसफ़र नहीं होती, ट्रांसमिट नहीं होती, हीट रिफ्लेक्ट नहीं होती, नहीं तो हीट एब्जॉर्ब होती। इसीलिए इसको ये लिखा गया। बोलो समझा? इतना तो सबको समझ में आ गया होगा, इतना तो सबको समझ में आ गया होगा। अभी मैं आप लोगों को बोलूँगा इतनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी गई, इतनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी आई, तो तुम लोग बोलेंगे ठीक है सर, लेकिन एग्जैक्टली कितनी आई याद रखो, ये बुक में नहीं लिखा है, और यूट्यूब भी देख लेना, मैंने देख चुका हूँ, इसके लिए बोल रहा हूँ। किसी ने नहीं समझा ये 1 क्यों आया, 1 मतलब इसको डिवाइड क्यों किए। याद रखो इस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, वी विल बी डिवाइड करेंगे, बस हो गया, डिवाइडिंग। हम लोग डिवाइड करेंगे बाय Q, कैपिटल Q से। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ताकि हम लोग एक पर्टिकुलर अमाउंट को रख कर, नज़र में रख कर कैलकुलेशन या फिर जो भी है हमारा आगे का डेरिवेशन कंटिन्यू करें। समझ में आया? तो देखो ये क्या हो जाएगा, Q अपॉन Q इज इक्वल टू QA अपॉन Q प्लस QR अपॉन Q प्लस QT अपॉन Q। समझ में आ गया? ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, 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 ये कैंसिल। अरे बाप रे, तो क्या बचा? तो बचा क्या, आरती बचेगी। क्या बचेगी? आरती आए यानी कि 1। समझ आया? आरती बचेगी। अरे समझा कि नहीं? 8 बन गई आरती, ये 1 आया। अब 1 जो है हम लोग एक राउंड फिगर मिल गया हम लोगों को कि इतना टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी थी। मतलब ये सब क्या है, ये कोई ना कोई 0 पॉइंट समथिंग वाले होंगे। तो समझ में आया? ये बात को समझाने के लिए एक राउंड फिगर बनाने के लिए डिवाइड बाय Q किया गया है। तो लोगों को समझ में आ रहा है? तो ये याद रखो, ये इक्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये कैसा आया हो। ईजी है, ईजी है। तो लोगों को समझा? आरती मतलब क्या, एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन और एक है ट्रांसमिशन इज इक्वल टू 1। बोलो समझा? क्या एक दूसरे को संभालते हैं? अरे समझा कि नहीं? हाँ, डिवाइड क्यों किए? क्योंकि नींद ना आए इसीलिए डिवाइड इसलिए किए क्योंकि हमको टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी की वैल्यू सामने रख कर जो है आगे के डेरिवेशन को लेकर चलना है। इसके लिए हम लोगों ने इसको डिवाइड किया। अब 1 आया, इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि हाँ भाई चलो एक राउंड फिगर मिल गया। अब ये सब जो है ये 0 पॉइंट समथिंग होगा, 0 पॉइंट
0.7 होगा या 0.6 होगा या जो भी है, समझ में आया? तो लोग समझ में आ रहा है ये 0.2 होगा, ये 0.1 हो सकता है, ऐसा मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तुम लोगों को समझ में आ रहा है? तो ये राउंड फिगर हम लोगों ने कर दिए। कोई आने वाला है? ऐसे देख के घड़ी देख रहे, ठीक है? अब जरा ध्यान से देखिए प्लीज, यहाँ पर ध्यान से देखिए। तुम लोगों ने ये समझा, ये लिखे थे तुम लोगों ने? बॉयज तो कंप्यूटर दिमाग है, उन लोग को बोलने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों ने लिख दिए तो हाँ, अब जरा ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिए। अब ये आ रहा है, ये आप लोगों को डेफिनेशंस 1 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, ये आप लोगों को याद रखना है। ध्यान से देखिए प्लीज। देखो एब्जॉर्प्शन को हम लोगों ने कैसा लिखे? एब्जॉर्प्शन के लिए तो हम लोगों ने लिखे थे QA लिखे थे, मगर उसको हम लोगों ने क्या कर दिए, डिवाइड बाय Q कर दिए, ठीक है? वैसा ही R के लिए क्या किए, QR को डिवाइड बाय, वैसा ही T के लिए क्या किए, QT को हम लोगों ने, अब देखो यहाँ TR दिया हुआ है, यहाँ TR दिया हुआ है, ठीक है? और यहाँ पर क्या किया हम लोगों ने, Q लिख दिया। तो लोग सोच लेंगे क्यों आखिर लिख रहे क्यों? समझ में आया? देखो ये 3 हो गया, तो समझ में आ रहा है, ये हमने डिवाइड बाय Q से किए थे हम लोगों ने, बराबर है? ये हिस्से को लेकर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एब्जॉर्प्शन, ये हिस्से को लेकर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ क्या, ये रिफ्लेक्शन, ये हिस्से को लेकर ट्रांसमिशन। अब ये TRQ लिखे मैंने बोला था तभी बोलूँगा। देखो T से, स्मॉल t से टाइम होता है, एक्चुअली स्मॉल t से क्या होता है, टाइम होता है। कुछ जगह पर हम लोग स्मॉल t से टेम्परेचर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसीलिए इसको कंफ्यूजन ना हो, TR दिया हुआ है एज अ ट्रांसमिशन, एज अ ट्रांसमिशन। अकेला लिखेंगे तो, Q के साथ लिखेंगे तो लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हीट है, और हीट के साथ हम लोग टाइम का इतना कुछ वो करते नहीं है, बोलो समझा? तो इसीलिए ऐसा बोला गया। तुम लोग को समझ में आया? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। ये तीनों भी डेफिनेशन 1 मार्क्स के लिए आ सकते हैं, विच इज बीन गिवन ऑन पेज नंबर 65 से शुरू हुआ लेफ्ट हैंड साइड और 65 के राइट हैंड साइड में भी। देखो जैसे कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, देखो रेशियो मतलब क्या, अपॉन में आएंगी बात, ठीक है? द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब। देखो एक बात बताता हूँ, सपोज करो 35 मार्क्स का भी तुम्हारा पेपर हुआ फिजिक्स का, ठीक है? इसमें से आप लोगों ने लाए 5 मार्क्स, जो हिसाब से आप लोग फीडबैक दे रहे हैं, समझ में आया? ज़्यादा हो गए, अच्छा सॉरी, ठीक है, ये हो गए। तो देखो कितना लिए आउट ऑफ कितने में से, कितना लिए आउट ऑफ कितने में से, समझ में आ गया? अरे समझा कि नहीं? तो वो है ये, तो यानी कि टोटल में से कितना एब्जॉर्ब हुआ वो उसका कोएफिशिएंट है। देखो वही बोला गया, द रेशियो ऑफ amount of heat absorbed to the total quantity of heat incident, incident मतलब क्या, उस पे पड़ी, इंसिडेंट मतलब क्या, उसके अंदर गई या उसके ऊपर पड़ी, समझ में आया? इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। वैसा ही स्मॉल r कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्टेंस, द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ radiant energy reflected to the total energy incident is called the coefficient of reflection. वैसा ही लास्ट बोलो दिख गया? अरे असली का लास्ट थोड़ी है, ठीक है? हाँ दिख रहा था, मैं नहीं दिख रहा ना। और लास्ट वाला है कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन या ट्रांसमिटेंस, ठीक है? और TR दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी transmitted to total energy incident is called coefficient of transmission. अभी सच्ची बोलो, कितने लोगों को नहीं समझा? समझा? देखो एकदम इजी है, ध्यान से सुनो बाबा, यहाँ ध्यान से सुनो। ये मटेरियल है, सपोज करो ये मेटेलिक है, इसको मैंने एक साइड से पकड़ा, यहाँ से मैंने आग लगा दिया, समझ में आया? जैसे आग लगाया तो पहला मॉलिक्यूल गर्म होगा, वो ट्रांसमिट करेगा। पहला गर्म हुआ, गर्म कैसे हुआ? बाय एब्जॉर्बिंग द हीट, तो उसको हम लोगों ने लिख दिया QA, हम लोगों ने क्या लिख दिया? QA। टोटल एनर्जी जो प्रोवाइड करे उसको क्या लिखेंगे? Q। इतना समझ गया? फिर उसके बाद उसने गर्मी लिया, अब क्या दिया? बाजू वाले को दिया, ट्रांसमिट किया, तो इसके लिए हम लोगों ने QT लिखे। Q क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हीट। T क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ट्रांसमिशन। और सिर्फ
Q क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल अमाउंट ऑफ हीट जो भी यूनिट उसको सप्लाई की, समझ गया। अब होता क्या है, सारी हीट एनर्जी जो हम लोग दे रहे हैं वो सारी एनर्जी वो एब्जॉर्प्शन में चले जाए ऐसा नहीं है, कुछ एरिया जो है याद रखो वो रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। तो ये क्या है, ये अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिफ्लेक्टेड, इतना समझा। ये सारे तीनों टर्म्स जो है ART जो है ये किससे आए, मेन हीट एनर्जी सप्लाई करने से आए। तो मेन हीट एनर्जी क्या है, वो Q है। तो इसीलिए दिस इज इक्वल टू दिस QA प्लस QR प्लस QT, ठीक है। एक राउंड फिगर लाने के लिए अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इतनी प्रोवाइड किए, हमने क्या किए, डिवाइड किए Q से सारे इक्वेशन को, तो किए तो क्या हो गया, Q कट हो गया तो कितना मिल गया 1, और हम लोग के Q वगैरह कट गए तो हम लोग को मिला क्या RT, मतलब क्या A प्लस R प्लस T, सब स्मॉल रहेगा, सब स्मॉल रहेगा। और हाँ T कभी भी अकेला लिखेंगे तो उधर पे R लिखना चाहिए। समझ में आया कि ये ट्रांसमिशन वाला है, समझ में आ गया। तो ये ऐसा हम लोग ये लिखेंगे, बोलो समझा। अब जब ये इक्वेशन लिख रहे थे तो इतना हिस्सा किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, एब्जॉर्प्शन को, इतना हिस्सा किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, रिफ्लेक्शन को, इतना हिस्सा किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, ट्रांसमिशन को। तो ये इतने हिस्से को हम लोग क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट, और कोएफिशिएंट का डेफिनेशन लिखे बस, और कुछ भी नहीं लिखे, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, बोलो समझा। शॉर्टकट में थोड़ा सा रिकैप करना पड़ रहा है। अब यहाँ से अगर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिए सिंगर ध्यान नहीं दिए तो याद रखो ब्लैक बॉडी जो आगे आने वाला है वो नहीं समझेगा, इसीलिए यहाँ से ध्यान देना ज़रूरी है। सब कुछ किस पे चलेगा, आर्ट, सब कुछ किस पे चलेगा, आर्ट पर ही चलेगा। अब देखो कंफ्यूजन बहुत सारा होने वाला है, इसके लिए ज़रा ध्यान देना ज़रूरी है। स्टार्ट करता हूँ, हाँ एक मिनट इसको रोक दो, छोटी छोटी स्टार्ट। क्या है ये, शुरू करते हैं हम लोग 3.10.1 का। अब आगे शुरू करेंगे, ध्यान से सुनिए प्लीज़। ये एक बॉक्स, ठीक है, और इसके ऊपर सपोज करो सूरज की रोशनी या कुछ भी, यानी कि हीट रेडिएशन इस पर पड़ रही है। हीट रेडिएशन क्या है, इस पर पड़ रही है। देखो अगर ये 4 कंडीशन नहीं समझे, मैं 4 कंडीशन पहले बता देता हूँ। A इज इक्वल टू 1, R इज इक्वल टू 1, T इज इक्वल टू 1 और A प्लस T इज इक्वल टू 1। ये 4 कंडीशन मैं तुम लोग को समझाने वाला हूँ, अभी जो समझाने जा रहा हूँ इसको समझो। देखो इसीलिए डिवाइड बाय Q किए थे, क्यों अभी हम लोग को समझ में आ गया। 1 मतलब क्या, टोटल अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई। अब ध्यान से सुनिए, अलग अलग मटेरियल्स हीट को या तो एब्जॉर्ब करते हैं, या तो ट्रांसमिट करते हैं, या तो फिर क्या बोलते हैं ना, एब्जॉर्ब करते हैं या तो फिर रिफ्लेक्ट करते हैं। उस बेसिस पे हर एक को अलग अलग तरीके से समझेंगे, मतलब अलग अलग मटेरियल को समझेंगे। यहाँ पर हम लोग कुछ समझ में आ रहा है, सारे मटेरियल एक जैसा बिहेव नहीं करेंगे। अगर मैं हीट एनर्जी इस लोखंड की कुर्सी को मारूं और वही हीट एनर्जी दीवार को मारूं, सबसे पहला कौन ज़्यादा गर्म होगा, ये गर्म होगा, मतलब इसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है दीवार के मुकाबले, इसका मतलब इसका A ज़्यादा अच्छा है, समझ में आया। और दीवार का जो है R ज़्यादा अच्छा है क्योंकि उसने रिफ्लेक्ट किया, इसलिए वो ज़्यादा गर्म नहीं हुआ। तो ये सारी सिचुएशन को समझने के लिए हम लोग को ये 4 कंडीशन समझना है। ये 4 कंडीशन समझ जाएंगे तो ये पेज खत्म हो जाएगा, और शायद चैप्टर नहीं, आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा। समझ में आया। अब सबसे पहली जो कंडीशन है वो हम लोग क्या कर रहे हैं, फाइन, हम लोग ये वाली पहली कंडीशन, आपके बुक के हिसाब से ये कंडीशन पहले आ रही है जिसमें T इज इक्वल टू 1 है। मतलब क्या, मतलब ये कि देखो A विल बी 0, R विल बी 0, बट T विल बी 1। कुछ समझा कि नहीं समझा? मतलब जितनी अमाउंट ऑफ हीट उसको देंगे उतनी पूरी की पूरी वो क्या करेगा, अपने पास भी नहीं रखेगा, सिर्फ ट्रांसफ़र करेगा, एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा। बट इन नेचर इट इज़ नॉट पॉसिबल। आप लेंगे इसका मतलब आपने कुछ तो एब्जॉर्ब किए होंगे, सर्टन अमाउंट, समझ में आया। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इतना कम वो एब्जॉर्ब करता है कि इट इज़ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। उस लिहाज से क्या करते हैं, समझ में आ गया, उसको क्या कर रही है, खाली बस आगे ट्रांसमिट कर रहा है। आगे एग्जाम्पल दिया कौन कौन से मटेरियल ऐसे है, कौन कौन से मटेरियल ऐसे हैं उसने बताया है, मैं बताता हूँ। तुम लोग को समझ में आ रहा है
ऐसा मटेरियल जिसको हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे तो वो ना एब्जॉर्ब करेगा ना वो रिफ्लेक्ट बैक करेगा, लेकिन हाँ ट्रांसमिट ज़रूर करेगा, मतलब एक जगह से दूसरी जगह फेंकेगा। इतना समझा? इसका T जो है वो 1 रहेगा, समझ में आया? A 0 रहेगा, R 0 रहेगा। ऐसे एटम को जहाँ पर ट्रांसमिशन कंप्लीटली होता है, इन नेचर इट इज़ नॉट पॉसिबल, लेकिन बोल रहे हैं कि ऐसा मटेरियल जो पूरी तरह से ट्रांसमिट कर देगा उसको बोलेंगे क्या? डाई आ गया, हाँ, डाई एथरमेनस सब्सटेंस। समझ में आया? डाई एथरमेनस सब्सटेंस। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तुम किधर चले गए? 65 पे हो? अरे वाह 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 वाह, पीछे आओ पीछे आओ। ये नींद में चलती है और आगे चले गए। डाई एथरमेनस, अम्मी से पूछो बता दिए। समझ में आया? डाई एथरमेनस सब्सटेंस किसको बोलेंगे? जो हीट ट्रांसफर कर देगा। कोई भी मटेरियल जिसको हीट एनर्जी देंगे, जितनी हीट एनर्जी देंगे वो अपने पास नहीं रखेगा, ना ही तो रिफ्लेक्ट होने देगा, वो सीधा ट्रांसमिट करेगा। तो उसका T क्या आ जाएगा? 1। O क्या, O बोलो, A क्या आ जाएगा? 0। R क्या आ जाएगा? 0। बोले समझा? बस ऐसे मटेरियल को क्या बोलेंगे? डाई एथरमेनस सब्सटेंस। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखो इसने दिया है, इसका एग्जाम्पल इसने दिया है, कहाँ गया? देखो, हाँ, ग्लास, क्वार्ट्ज क्या है? एक टाइप का पत्थर होता है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड, नमक की बात कर रहा है वो, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ड्राई एयर, ये जो है डाई एथरमेनस बोला गया है, ठीक है। अब देखो इसने मटेरियल को एग्जाम्पल को बताने के जस्ट ऊपर की लाइन में क्या बोला है कि ऐसे मटेरियल्स आर नाइदर गुड एब्जॉर्बर नॉर गुड रिफ्लेक्टर। समझ में आ गया? ना तो ये अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएंगे, ना तो अच्छे से रिफ्लेक्ट कर पाएंगे, लेकिन बहुत अच्छे से ट्रांसमिट जरूर कर पाएंगे, इसलिए T की वैल्यू लोगों ने 1 रखे हैं। बोलो समझा? तुम लोगों को समझा? तो 4 में से एक कंडीशन हम लोग को समझ में आ गई। अब दूसरी जो कंडीशन है वो है ये वाली। दूसरी जो कंडीशन है वो ये है क्या? A प्लस आर, हाँ वही डर गया, A प्लस आर, सॉरी A प्लस आर, सॉरी, ठीक है, A प्लस T लिखा था। सेकेंड कंडीशन क्या है? एब्जॉर्प्शन, यानी कि जितनी भी हीट एनर्जी हम लोग देंगे, यानी कि A प्लस, ये 8 याद रखो, 8 कभी भी, ठीक है, इज इक्वल टू 1। इसके अंदर जो है A एंड R जो है, इन लोगों को मिलाकर 1 होगा, और यहाँ पर T जो रहेगा वो 0 रहेगा। वो कुछ भी हो सकता है, ये 0.6 रहेगा, ये 0.4 रह सकता है। समझ में आया? मिलाकर 1 होगा, लेकिन ट्रांसमिट ज़रा भी नहीं करेंगे उन लोग, ट्रांसमिट ज़रा भी नहीं करेंगे। जैसा बेस्ट एग्जांपल है लकड़ी, यहाँ पर हीट लगाओ और यहाँ का एंड अपन पकड़ के रखो, शाम तक पकड़ के रखो, लकड़ी जलते हुए आएगी तो गर्मी लगेगी, लेकिन ट्रांसमिट नहीं करेगी, तो ट्रांसमिशन विल बी 0। लेकिन एब्जॉर्ब करी और कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट होता है, जो आप लोगों को दिखाई नहीं देगा, लेकिन कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट होता है, लेकिन एब्जॉर्प्शन ज़्यादा रहेगा। तुम लोगों को समझ में आया? ऐसे मटेरियल को क्या बोलेंगे? डाई वर्ड हटा दो, एथरमेनस सब्सटेंस बोलेंगे। ऐसे इसको क्या बोलेंगे? एथरमेनस सब्सटेंस। और इसको ओपेक भी बोलते हैं। ओपेक मतलब क्या? विच इज़ नॉट ट्रांसपेरेंट। ओपेक मतलब क्या? विच इज़ नॉट ट्रांसपेरेंट। नमक को देखेंगे, अगर सच में देखेंगे तो देखो नमक या शक्कर जैसी चीज़ थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट जैसी दिखती है, अगर गौर करेंगे तो। कांच ये ट्रांसपेरेंट जैसी होती है, तो इसीलिए उन लोग किस में आते हैं? ये वाली कंडीशन में आते हैं। कौन सी? जहाँ पर वो टोटली ट्रांसमिट कर देती है हीट को, अपने से आर पार ट्रांसमिट कर देती है, जो डाई एथरमेनस में अपन ने पकड़े थे। अब हम लोग पढ़ रहे क्या? एथरमेनस। तुम लोग समझ रहे हो? ग्लास यानी वो ऐसी चीज़ जो ट्रांसपेरेंट होती है, वो डाई एथरमेनस रहती है, जो ना एब्जॉर्ब करके ना रिफ्लेक्ट करके सीधा ट्रांसमिट करती है। लेकिन अभी दूसरा जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसके अंदर वो एब्जॉर्ब करेगी और रिफ्लेक्ट करेगी, लेकिन ट्रांसमिट नहीं करेगी, तो वो ओपेक होती है। ओपेक मतलब क्या? जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता, जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता। जैसे कि लकड़ी बेस्ट एग्जांपल है, उसके आर पार देखा जा सकता है नहीं। अब आप बोले सर को होल्ड करके देखते हैं दरवाजे में, वो अलग चीज़ है, लेकिन देखा जाए तो आर पार नहीं देखा जा सकता, ऐसा बोला जा रहा है। तो
तुम लोग को समझ में आया? इसको बोलेंगे एथरमेनस सब्सटेंस। इसके अंदर क्या रहेगा? A प्लस आर की कुछ वैल्यू रहेगी, ये वैल्यू मैंने रैंडमली लिखा, A प्लस आर की कुछ वैल्यू रहेगी, इसमें एब्जॉर्प्शन ज़्यादा रहेगा, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा रहेगा, समझ में आया? लेकिन T विल बी जीरो, T विल बी जीरो। आखिर तक आपको उसके एंड को पकड़ के रखो, हीट एनर्जी नहीं पहुँचेगी। अब तीसरा जो आता है, ये दूसरा हो गया। तीसरा जो आता है R वाला, तीसरा जो आता है, अरे वाह मुझे उल्टा जा रहा है, तीसरा जो आता है वो है R। मतलब क्या? A प्लस R प्लस T इज इक्वल टू 1 में R विल बी 1, यानी कि A विल बी 0, T विल बी 0। समझ में आ गया? मतलब क्या? ये पूरी तरह से रिफ्लेक्ट करेगा, ना एब्जॉर्ब करेगा। जब एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो ट्रांसमिट कहाँ से करेगा? ट्रांसमिट भी नहीं करेगा। तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि ये क्या करेगा? तुम लोग समझ में आ रहा है? कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब नहीं करते। अगर नहीं किए एब्जॉर्ब तो ट्रांसमिट भी नहीं करेंगे। इसका मतलब पूरी तरह से रिफ्लेक्ट करेंगे। सीधा आया टकरा के गया, आया टकरा के गया, आया टकरा के गया। बोले समझा? जैसे कि बेस्ट एग्जाम्पल थर्मास वगैरह जो होते हैं, समझ में आया? थर्मोकॉल जो होता है वो टकराता है। तुम लोग को समझ में आ रहा है? वो गर्म होता ही नहीं है, ठंडा भी नहीं होता है, इसीलिए देखो उसको बर्फ जो है उसके अंदर लेकर आते हैं। तुम लोग को समझ में आ गया ना थर्मोकॉल वगैरह? अरे समझा कि नहीं? समझ में आया? तो वो गर्म नहीं होगा, कुछ भी करो, ठीक है? हेलमेट जब हम लोग पहनते हैं तो वो काला पहनो या कोई भी कलर का पहनो, वो गर्म क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके बीच में क्या रहता है? थर्मोकॉल रहता है। यूट्यूब पे देखना करो, उसको काट के बताते हैं। तो थर्मोकॉल क्या करता है? हीट को जाने ही नहीं देता अपने अंदर। अगर एब्जॉर्ब नहीं किया तो ट्रांसमिट नहीं करेगा, मतलब पूरी तरह से रिफ्लेक्ट किया। तुम लोग को समझ में आया? तो ऐसे मटेरियल, इसको कोई नाम नहीं दिया हुआ है, ठीक है? बस खाली बोला गया है कि याद रखो। देखो उधर एक लाइन लिखा है, सेकेंड लास्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन, सेकेंड लास्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन, पेज नंबर 65। देखो क्या लिखा है? अ गुड रिफ्लेक्टर इज पुअर एब्जॉर्बर एंड अ पुअर ट्रांसमीटर। मैं फिर बोल रहा हूँ, हर जगह पर ये 100% वन हो ऐसा ज़रूरी नहीं। कुछ हिस्सा में भी एब्जॉर्ब हो जाए, कुछ हिस्सा में भी अगर एब्जॉर्ब हो तो ट्रांसमिट भी हो जाए। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ कि हमेशा वन हो ऐसा ज़रूरी नहीं। लेकिन ऐसा एज्यूम करो भाई इतना नेग्लिजिबल है, इतना कम गर्म होता है कि हम लोग मानेंगे कि भाई एब्जॉर्ब ही नहीं किया, इसलिए उसको ज़ीरो कंसिडर किया गया। अब जब नहीं लिया है तो फिर ट्रांसमिट भी नहीं करेगा, इसीलिए उसको भी ज़ीरो दिया गया। तुम लोग को समझा? समझ में आ रहा है? अब लास्ट वाला जो आता है, और यहाँ से कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट। अगर ये नहीं समझेंगे, ब्लैक बॉडी नहीं समझेंगे, अगर ये नहीं समझेंगे, ध्यान से सुनिए प्लीज़, इसकी कहानी बहुत अलग है जो मैं समझाने जा रहा हूँ, ठीक है? ये ऐसा मटेरियल रहेगा जिसके ऊपर जितनी भी हीट एनर्जी आ जाए ये एब्जॉर्ब कर लेगा। इन नेचर ब्लैक बॉडी मतलब कि टोटली कोई भी ऐसा सरफेस नहीं है जो टोटली हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि जो ब्लैक कलर के जो सरफेस होते हैं वो 97% एंड अबव, डिपेंड मटेरियल, 97 एंड अबव हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। बोलो समझा? तो इतना एब्जॉर्ब कर लिए कि भाई 3% ही बचा है, तो इसलिए ए को 1 मान लिया। हालांकि देखा है तुम नेचर में एग्जैक्ट 1 किसी का भी नहीं आता है, लेकिन ऐसा बोला जा रहा है। तुम लोगों को समझ में आया? ऐसा मटेरियल जो पूरी तरह से अपने ऊपर हीट एनर्जी या हीट रेडिएशन पड़ने पर, ठीक है, कुछ भी रिफ्लेक्ट बैक नहीं करेगी, समझ में आया? कुछ भी ट्रांसमिट नहीं करेगी, बस पूरा खाली अपने अंदर ही एब्जॉर्ब करते रहेगी। ऐसे मटेरियल को क्या बोलेंगे? एक्चुअली बोलते हैं ब्लैक बॉडी। देखो वहाँ पर ये वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ है, और परफेक्ट ब्लैक बॉडी। परफेक्ट ब्लैक बॉडी तो भूल जाओ, वर्ल्ड में परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं है। लेकिन उसने एक एग्जाम्पल, अच्छा एथरमस का मैंने एग्जाम्पल बोला नहीं था ना, एथरमेनस सब्सटेंस का एग्जाम्पल देखो दिया है थर्ड लास्ट पैराग्राफ में। वाटर है, वुड है, आयरन है, कॉपर है, मॉइस्ट एयर है, बेंजीन है, वगैरह वगैरह। समझ में आ गया? ठीक है, अभी हम लोग ब्लैक बॉडी पे थे, तुम लोग को इतना समझा? हाँ, अभी देखो एक मैं तुम लोग को एक जादू वाली बात बताता हूँ। ये हम लोगों को, अच्छा एक लास्ट पार्ट पेज नंबर 66 पर आ जाओ। लास्ट मतलब पहला पैराग्राफ, वैल्यू ऑफ ART,
अबे कंटिन्यूस बोलने में थोड़ा इधर उधर होता है, समझा। वैल्यू ऑफ ART, ध्यान से सुनिए, एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन, ये किस पे, दो बातों पे डिपेंड करती है, दो बातों पे डिपेंड करती है। एक है क्या, वेवलेंथ, कौन सी वेवलेंथ की हीट आ रही है। पहला क्या है, वेवलेंथ ऑफ हीट रेडिएशन, समझ में आया, वेवलेंथ ऑफ हीट रेडिएशन। इससे रिलेटेड मैं तुम लोगों को बायोलॉजी का एक बेस्ट फेनोमेना बोलता हूँ, जो शायद तुम लोगों को 11th में तुम लोगों ने पढ़े होंगे फोटोसिंथेसिस चैप्टर में, उससे रिलेटेड कुछ बोलता हूँ, ठीक है। और दूसरा क्या है, मटेरियल ऑफ ऑब्जेक्ट, मैंने बोला था ना कि कौन सा मटेरियल, उस पर भी डिपेंड करता है कि वो कितनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। अब दो सपोज करो काले सरफेस है, एक शाइनी है और एक शाइनी नहीं है, कौन ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा, जो शाइनी नहीं है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, जो शाइनी है वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा, उसके मुकाबले हीट एब्जॉर्ब करेगा दूसरे कलर के मुकाबले वो ज़्यादा। तुम लोग समझा, जो ज़्यादा चमकता है ना वो रिफ्लेक्ट करता है, चमकी हुई चीज़ अपन नहीं देख पाते, क्यों, क्योंकि उसकी रिफ्लेक्शन हमारे आंखों में पड़ती है, लेकिन जो चमकता नहीं है उसकी आराम से, तुम लोग को समझ में आ रहा है, ठीक है। एनीवे, तो अभी देखो मैं तुम लोग को एक बेस्ट एग्जांपल, तुम लोगों को समझ में आ रहा है, ध्यान से सुनिए। विबग्योर नाम सुने, 10th में पढ़े थे हम लोगों ने, विबग्योर, समझ में आया। तो अलग अलग वेवलेंथ की ये जो है रेस होती है, हम लोगों ने ये पढ़े हैं। अभी ध्यान से सुनिए प्लीज़, ध्यान से सुनिए। अगर सपोज करो ये रेड कलर है, पर आपको रेड दिख रहा है, सबको रेड दिख रहा है, तो ध्यान से सुनिए प्लीज़। इसके देखो ये जो वाइट लाइट आ रही है, हमने याद है 10th में देखे थे, स्केल के अंदर से 7 कलर्स बाहर निकल रहे थे। पैरेलल सरफेस से 7 कलर बाहर नहीं निकलते, लेकिन कुछ एंगल बनाकर अगर ऐसा सरफेस है तो उसके अंदर से हम लोग को विबग्योर वाले कलर दिखते हैं। ये देखो ये विबग्योर, ये विबग्योर हम लोगों ने पढ़े थे। अब ध्यान से सुनिए, ये साइंस मतलब 11th के बायो में ये बोला गया था कि झाड़ के हम लोगों को पत्ते हरे क्यों दिखते हैं, इसके ऊपर से क्वेश्चन था। क्लोरोफिल है, लेकिन क्यों है, देखो ध्यान से सुनो। अगर आपको कोई चीज़ रेड दिख रही है तो समझ जाना वॉयलेट ये एब्जॉर्ब कर रहा है, इंडिगो एब्जॉर्ब कर रहा है, ब्लू एब्जॉर्ब कर रहा है, ग्रीन एब्जॉर्ब कर रहा है, येलो एब्जॉर्ब कर रहा है, ऑरेंज एब्जॉर्ब कर रहा है, मगर रेड ये एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। जो कलर रिफ्लेक्ट करता है वही कलर हमको दिखाई देता है, कुछ समझा। अब ऐसा सरफेस जो सारे कलर को एब्जॉर्ब करता है वो ब्लैक होता है, और ऐसा सरफेस जो सारे कलर को रिफ्लेक्ट करता है वो वाइट होता है। कुछ समझा तुम लोगों को, ये बात याद रखो, इसके ऊपर बेस्ड कुछ भी पूछ सकता है वो। तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या है, जो सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लेगी अपने अंदर, वो परफेक्टली काला कलर दिखाई देगा, जो कि नेचर में पॉसिबल नहीं है। समझ में आया। और सारे कलर को अगर ये फेंक देगा बाहर, तो अब आप सोच रहे हैं सर पूरी दुनिया में ये कलर नहीं है सर, अलग अलग कलर भी है ना, बेबी पिंक ऐसा ऐसा करके कुछ बोलते रहते हैं लोग, समझ में आया। याद रखो, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस कलर्स। कौन सा सरफेस कौन सा रिफ्लेक्ट कर रहा है, अगर वो दो कलर रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो दोनों कलर मिलकर क्या बन रहे, आपको वो कलर दिखाई देगा। कुछ समझ में आया। ये सारे जब एक साथ मिल जाते हैं, सारे जब एक साथ मिलकर बाहर निकलते हैं, वो क्या दिखाई देगा, वाइट कलर दिखाई देगा, इसलिए आपको वाइट कलर दिखाई देता है। यानी कि वाइट सरफेस विल नॉट टेक एनी, मतलब समझ में आया। इसीलिए याद रखो, वाइट कलर के कपड़े पहनते टेस्ट मैच खेलते हैं, तो क्यों, क्योंकि वो दिन में खेलते, धूप में खेलते, तो ज़्यादा से ज़्यादा हीट रिफ्लेक्ट बैक हो जाए और उन लोग को ज़्यादा गर्मी का एहसास ना हो, एनर्जी बचे रहेगी। तो समझ में आया, तो इसलिए टेस्ट मैच में वाइट कपड़े पहनते हैं। लेकिन ब्लैक कपड़े अगर आप पहनकर ड्राइव करो या धूप में कहीं जाओ या स्पोर्ट्स खेलने जाओ, आप डेफिनेटली आप जल्दी स्वेट करोगे या आपकी एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आपका कपड़ा जो है ज़्यादा से ज़्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। तो समझ में आया। सारा विबग्योर जिसने एब्जॉर्ब किया वो कौन सा कलर बन जाता है, यानी वो रहता है ब्लैक। सारा रिफ्लेक्ट करता है वो कौन सा होता है, वो वाइट होता है। समझ में आया। जो कलर आपको दिख रहा है, अगर वो कलर इसमें है तो समझ जाना वो रिफ्लेक्ट हुआ, बाकी सब एब्जॉर्ब हुए। अगर कुछ अलग कलर दिख रहा है इससे हटकर, तो समझ जाना किसी का कॉम्बिनेशन बन के निकला है। बोलो समझा। तो प्लांट्स के अंदर ग्रीन वाला रिफ्लेक्ट होता है, बाकी सब एब्जॉर्ब हो जाता है। इसीलिए ग्रीन जो है प्लांट के लीफ दिखाई देते हैं।
इतना समझा कि नहीं समझा? ठीक है, हाँ ठीक है, समझ गया। विद दिस आई एंड अप विद माय टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह कल हम लोग पढ़ेंगे पेज नंबर 66 3.11 परफेक्ट ब्लैक बॉडी, और होप सो 3 दिन में ये खत्म हो जाएगा। विद दिस आई एंड अप विद माय टुडेज लेक्चर।